हे एवरीवन व्हाट्सअप वेलकम बैक टू 5 मिनट स्टडी। सो आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर में से पोएम करेंगे। हम पोएम नंबर 1 करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, जिसकी मैं आपको पोएम समरी बताऊंगी। पोएम की समरी मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डस्ट ऑफ स्नो की पूरी समरी है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। द पोएट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हैमलॉक ट्री। जो पोएट था इस चैप्टर में, इस डस्ट ऑफ स्नो की पोएम में, जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखिएगा। जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत उदास हैं और एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। हैमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस यूरेशियन प्लांट है जिससे ड्रग्स भी बनते हैं। ओके, तो ये पोएट इसके नीचे बैठे थे। ऑल ऑफ अ सडन, किसी अचानक कहीं से भी अचानक की वजह से, अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री स्टार्ट फॉलिंग ऑन द पोएम। एक कौवा था यानी क्रो था जो कि उस ट्री के ऊपर बैठता है और अपने फीट से स्नो पार्टिकल्स को उस पर टैप करता है, शेक करता है ट्री को, जिसकी वजह से जो स्नो के फाइन पार्टिकल्स हैं वो ट्री से नीचे गिर के पोएट के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। द सॉफ्ट स्मूथ एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोएट माइंड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। तो फिर वो जो स्नो थी, जो सॉफ्ट थी, स्मूथ थी, ठंडी थी, जैसे ही वो पोएट को छुआ उस बर्फ़ ने, तो पोएट का मूड तुरंत चेंज हो गया और वो बहुत खुश होने लगा, हैप्पी होने लगा। ही स्टार्ट फीलिंग काम, सूद एंड रिफ्रेश्ड। वो अपने आप को बहुत शांत और रिलैक्स और रिफ्रेश फील कर रहा था। In this way, a simple movement proves to be very major and save rest of the day of poet from being vexed and be disappointed. इस वे में पोएट ये कह रहा होता है कि मैंने आधा दिन अपना पूरा उदासीपन में निकाल दिया। अब स्नो की गिरने की वजह से मेरा मूड चेंज हो गया और मेरा आधा दिन बर्बाद होने से बच गया। अ ब्लैक क्रो इज़ कॉमनली अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। एक काला कौवा जो होता है कॉमनली वो मौत का और डर का सिंबल होता है, लेकिन इस पोएम में ऐसा कोई सिंबल नहीं दे रखा। सिंस द क्रो इज़ नॉट एसोसिएटेड विद राइटियस, इट इज़ आयरनिकल दैट इन द पोएम। यानी कि क्रो को इसमें ऐसा कोई एसोसिएट नहीं किया गया कि ये डेथ का सिंबल शो कर रहा है, ये फियर का सिंबल शो कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस पोएम का आयरनरी है। आयरनरी आपका पोएटिक डिवाइस है। मार्क माई वर्ड्स, आयरनी इज़ द पोएटिक डिवाइस। इट इज़ डूइंग अ गुड डीड बाय शेकिंग ऑफ द ट्री। वो अपने किसी अच्छे मकसद, हम इसे अच्छा मकसद कह सकते हैं, वो उससे ऊपर स्नो गिरना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट यूज एन ओक, मैपल और अ पाइन ट्री, रेदर ही चूज द हैमलॉक ट्री विच इज टिपिकली एसोसिएटेड विद इम्प्योरिटी एंड टॉक्सिसिटी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि जो पोएट थे, उन्होंने ना ही किसी ओक ट्री का, मैपल ट्री का या पाइन ट्री का इसमें जिक्र किया। उन्होंने हैमलॉक ट्री को चुना जो कि टिपिकली जो है वो इम्प्योरिटी और टॉक्सिसिटी के साथ भरा पड़ा है, पॉइजनियस से भरा पड़ा है। However, the beautiful snow that covers the poisonous hemlock tree and its branches is shaken off by a creepy crow. However, किसी वजह से जो सुंदर बर्फ़ थी उस पॉइजनस हैमलॉक ट्री को उसने कवर करके रख रखा था और उसकी जो ब्रांचेस थी वो उस क्रो की वजह से हिल रही थी। And Robert Frost uses the element of the fearsome crow and poisonous hemlock tree to do good, shake the white pure snow of the branches. Robert Frost ने इन एलिमेंट्स को यूज़ किया है fearsome crow and poisonous hemlock tree, जिससे white pure snow branches से गिर रही है। The good act makes the person who wanted to commit suicide change his mind. Now यहाँ से लेकर एंड तक ये इसमें इन लाइन्स में बता रहे हैं कि इस पोएट का अक्सर में हमारी लाइफ में क्या मोटिव दे रखा है। ओके, तो जो एक अच्छा एक्ट यानी कोई भी अच्छा काम, जो एक अच्छा एक्ट जो होता है वो पर्सन को ऐसा बना देता है कि वो सुसाइड कमिट, मतलब एक अच्छे एक्ट की वजह से जो पर्सन जो अपना पहले से अपना माइंड सेट करके बैठा है कि उसे सुसाइड करना है, अचानक से किसी अच्छे एक्ट की वजह से उसका माइंड चेंज हो जाना, इट्स अ गुड थिंग। The small act causes the man to have a tolerant inside. वो जो छोटा सा एक्ट है वो उस आदमी के अंदर, उस इंसान के अंदर वो चेंजेस पैदा कर देता है।
He decided to live, not remember the regret and sorrow and enable healing. वो अब जीने की चाह रखता है, ठीक है, वो जीना चाहता है आसमान में, ना ही वो पिछले वाली चीज़ों को याद रखना चाहता है, बुरी चीज़ों को याद रखना चाहता है, वो जीना चाहता है. सो द पोएम शोज, तो जो पोएम है ये हमें शो करती है कि दैट इफ़ वी कैन टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन पेस, समथिंग विल हैपन विच विल चेंज द वर्स्ट सिचुएशन इन हैप्पी टाइम्स. कि जब हमारी लाइफ में मुश्किल वक्त आते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे सिचुएशन से भी बहुत ख़राब होता है, हमारी खुशहाल हमने जो हैप्पी टाइम्स स्पेंड किए उससे भी वो बहुत ही ख़राब सिचुएशंस में बदल जाता है वक्त. द सिंपल थिंग्स दैट वी डू फॉर अदर्स कैन मेक अ डिफरेंस. जो छोटी छोटी सिंपल थिंग्स है जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो एक डिफरेंस बना सकता है. नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक अस हैप्पी एंड हैव करेज टू चेंज एंड सक्सीड अ माइंड. छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, एप्रिशिएट करना हमें बहुत खुश बनाता है, हमें खुशहाल बनाता है और हमें हिम्मत देता है कि हम अपने माइंड को समय के साथ बदलें और सक्सीड हो, हमारी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बने. तो ये थी आपकी पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो की समरी. आई होप आप सभी को समझ में आई होगी. पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर आप इसे लिख सकते हैं. ये बहुत हेल्प करेगी आपको टर्म 1 में. अगर आप ये समरी भी पढ़ के चले गए ना तो भी आप इसके सारे MCQs, असर्शन, रीज़न जो भी हैं सब कर सकते हैं. इट्स 101% गारंटी. इस पोएम को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. रही बात इसके टेक्स्ट पार्ट की, टेक्स्ट पार्ट भी यही आपको बताएगा. रही बात इसकी पोएटिक डिवाइस की, पोएटिक डिवाइस की इसमें एलिट्रेशन है, आयरनरी है. ये 2 ही पोएटिक डिवाइस है और एक पर्सोनिफिकेशन है, बस ये 3 ही पोएटिक डिवाइस है इसमें. तो ये थी हमारी समरी. आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी. जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लविंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल. मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि ये बहुत आगे बढ़े और आप सभी को खूब सारी नॉलेज दे. सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. कोई भी क्वेरी हो तो पोएम से रिलेटेड. टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो.